व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है प्लाज्मा न्यूज पर। मैं आपके साथ रिजवान खान। प्लाज्मा न्यूज लगातार ओखला से कवरेज करता है। हमारी कोशिश होती है कि ग्राउंड जीरो से जाके सारी तस्वीरें आप तक पहुंचा सके। आज हमारे साथ देश के जाने माने शायर अख्तर आजमी साहब होंगे। अख्तर साहब, आपने बहुत कीमती वक्त दिया है प्लाज्मा न्यूज को। लगातार आप हमारे साथ शोज करते हैं। तालिब के को लेकर जो भयावह तस्वीरें आई थीं, आज प्लाज्मा न्यूज तालिब को याद कर रहा है और इस छोटे से नज्म अख्तर आजमी ने लिखा है। हम सीधे कनेक्ट होंगे अख्तर आजमी साहब से। अख्तर आजमी साहब, हम अब माइक आपको दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्लाज्मा न्यूज़ रिजवान भाई, जैसा कि आप सबको पता है कि ये मोहब्बतों की बातें करते हैं। प्लाज्मा न्यूज़ मोहब्बतों की बातें करता है और सच की आवाज़ हमेशा उठाता है। अभी जैसा कि ये हादसा हुआ, एक जो कत्ल हुआ, ये बहुत ही नाज़ेबा हरकत है और बहुत ही शर्म की बात है कि हमारे इलाके में एक जहाँ पे पढ़ी लिखी कम्युनिटी होती है, जो एक हाई एजुकेटेड समाज माना जाता है, ओखला, बहुत ही पूरे हिंदुस्तान में बल्कि नहीं पूरी दुनिया में ओखला का, जामिया नगर का अपना एक मकाम है, एक पहचान है। और ऐसी जगह पे अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, ऐसे हादसे होते हैं, तो ये बड़ी शर्मनाक है, बहुत दुख की बात है। तो प्लाज्मा न्यूज़ बराबर ये एक हक़ की आवाज़ है कि ये बिल्कुल भी इस तरह का कत्ल नहीं होना चाहिए, कि इस तरह का जुल्म नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को रोकने के लिए आगे आगे है और साथ ही साथ बहुत इस इलाके की बहुत सारी शख्सियात से ये मशवरा कर रहा है और शख्सियात को ले करके इस हादसे को, इस तरह के हादसे दोबारा ना हो, रोकने की कोशिश कर रहा है। मैं बहुत ही अपनी तरफ से मैं अख्तर आज़मी, माय डियर ऑडियंस, मैं अख्तर आज़मी पूरी तरह से शर्मिंदगी का मतलब एहसास मुझे हो रहा है कि मैं यहाँ पर हूँ। मतलब मेरे होते हुए भी अगर इस तरह की हरकतें होती हैं तो मुझे शर्म आ रही है कि इस पूरे इलाके में इस तरह के हादसे बिल्कुल नहीं होने चाहिए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत दुखी हूँ, बहुत गमज़दा हूँ, बहुत अफसरदा हूँ कि इस तरह की घटना हुई है हमारे इलाके में। और मैं तालिब के परिजनों से, तालिब के परिवार वालों को ये पूरी तरह से ये दिलासा दिलाता हूँ कि इंसाफ होगा, आप बेफिक्र रहें। तो इसी पे चंद लाइनें मेरी हुई थी, तो रिजवान भाई का हुक्म हुआ तो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। देखिएगा, ये नज्म का फॉर्मेट है, 3-4 लाइनें हैं, एक बंद हुआ है, देखिएगा। मैं कमज़ोर तालिब हूँ, मरहूम हूँ मैं कमज़ोर तालिब हूँ, मरहूम हूँ मगर गम तो ये है कि मजलूम हूँ मैं कमज़ोर तालिब हूँ, मरहूम हूँ मगर गम तो ये है कि मजलूम हूँ मेरी आह फैली हुई है हवा में, मेरी आह फैली हुई है हवा में, मगर है यकीन मुझको अदले खुदा में, नहीं कोई ले पाएगा ठंडी सांसें, अगर आप भी होना सकी हक की बातें, सुनो दुनिया वालों के मासूम हूँ मैं, मगर गम तो ये है कि मजलूम हूँ मैं कमज़ोर तालिब हूँ, मरहूम हूँ मैं मगर गम तो ये है कि मजलूम हूँ मैं, सुनो दुनिया वालों के मासूम हूँ मैं, मगर गम तो ये है कि मजलूम हूँ मैं। देखिए, जैसे एक शेर मैंने और कहा था कि मुनहसिर है फ़ज़ा पे रंगे हयात,
जानता हूँ मैं कीमिया क्या है। आप सबको शायद ये भी पता हो कि मेरा सब्जेक्ट जो रहा है केमिस्ट्री रहा है। ये अलग बात है कि मैंने उर्दू में पोइट्री की है, उर्दू में शायरी की है, लेकिन मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री रहा है। मैं केमिस्ट्री से एक हवाला देता हूँ, जो तालिब का जो मामला है, जो केस है, मैं वहाँ से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आप तमाम लोग पढ़े लिखे हैं, बखूबी समझ जाएंगे, बखूबी वाकिफ़ हो जाएंगे। शेर फिर मैं एक बार और सुनाता हूँ कि मुनहसिर है फ़ज़ा पे रंगे हयात, मुनहसिर है फ़ज़ा पे रंगे हयात, जानता हूँ मैं कीमिया क्या है। कीमिया कहते हैं केमिस्ट्री को, मुनहसिर कहते हैं डिपेंड होने को, यानी मुनहसिर है फ़ज़ा पे रंगे हयात। हमारी ज़िंदगी का जो रंग है वो फ़ज़ा पर पूरी तरह से डिपेंड करता है। उसी इस बंद में मैंने कहीं न कहीं से इस बात को पेश करने की कोशिश की है, जो मैंने ये कहा कि मेरी आह फैली हुई है हवा में, मगर है यकीन मुझको अदले खुदा में। अदले खुदा, जब आप जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, जिस वातावरण में सांस लेते हैं, जिस हवा में सांस लेते हैं, अगर उस हवा को गंदा कर दिया जाए, पॉल्यूटेड कह दिया जाए, पॉल्यूटेड एयर हो जाए, तो सांस लेने में परेशानी होती है। अगर ये तो मैं साइंटिफिक वे में बात कर रहा था, लेकिन अगर ये लिटरेरी वे में, सामाजिक वे में अगर हम आ जाएं, तो ये हवा जो है हमारे समाज की हवा, अगर इसको हम गंदा कर देंगे तो खुदा का कहर ये है कि ये हवा जो गंदी हो रही है उसमें हम सांस नहीं ले पाएंगे। यानी वो हवा जहरीली हो गई है, वो हवा मसमूम हो चुकी है। मसमूम का मतलब जहरीली, जिसमें सांस लेना मुमकिन नहीं है। तो अगर हम गंदगी में रहेंगे, हमारा दिमाग गंदा रहेगा, हमारा हर काम गंदा रहेगा, हमारी सारी हरकतें गंदी रहेंगी, तो जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारा समाज है, वो भी गंदा हो जाएगा और ऐसे में सांस लेना बहुत ही मुश्किल होगा। ये खुदा का अज़ाब होगा। तो इसलिए आप, चूँकि यहाँ तक इंसान का दिमाग पहुँच नहीं पाता है, या अगर पहुँचता भी है तो पहुँचने के बाद भी वो सोचता है लेकिन अवॉइड कर जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए इस समाज को साफ़ रखना है, इस समाज को क्लीन करना है, पॉल्यूशन फ्री बनाना है। पॉल्यूशन फ्री जब हम कहते हैं तो दो चीज़ें आती हैं, साइंटिफिक माना भी आता है, सामाजिक माना भी आ जाता है। साइंटिफिक माना जो होता है, जाहिर है कि जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो तो उसमें ऑक्सीजन का लेवल क्या होना चाहिए, नाइट्रोजन का क्या होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि नाइट्रोजन 78% होनी चाहिए, ऑक्सीजन 54% होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि जो जिस तरह से हम ऑक्सीजन को बैलेंस करना चाहते हैं, नाइट्रोजन को बैलेंस करना चाहते हैं, सिलिकॉन को बैलेंस करना चाहते हैं, उसी तरह से सामाजिक जो गंदगियां हैं, सामाजिक जो मैनेजमेंट है, जो बैलेंस है, उसको भी बैलेंस करके रखना है हमें। अगर हम बैलेंस नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए ही हार्मफुल साबित होगा। और जब किसी बेगुनाह का कत्ल होता है, जब किसी मजलूम पर जुल्म ढाया जाता है, जब उसकी आह निकलती है, तो वो आह जो होती है हमारा पीछा करती है और हम उसकी चपेट में आते हैं। तो ये पूरा जो समाज गंदा होता है, समाज चपेट में आ जाता है, पूरा मुल्क चपेट में आ जाता है, पूरा देश चपेट में आ जाता है और हमारी अल्टीमेटली हमारी पूरी ज़िंदगी उसकी चपेट में आ जाती है। और इस दुनिया में ही हमें ऐसा महसूस होता है कि हम जहन्नुम में आ गए। तो ये जो मैं बात कह रहा हूँ, अगर जाहिर है कि समझने वाले इस बात को समझ रहे होंगे, इस हवाले से मैंने ये नज़्म जो है, ये भी एक हवाला था। जो तालिब का जो कत्ल हुआ, जो उस पर जुल्म पहले ढाया गया, फिर उसका कत्ल कर दिया गया, इस बात की नुमाइंदगी कर रहा था। देखिए, लेकिन साथ साथ मैं तालिब के परिजनों को, तालिब के घर वालों को ये दिलासा दिलाता हूँ। अब यही है कि जाहिर है कि जो होना था वो हो गया, लेकिन हक़ की लड़ाई प्लाज्मा न्यूज़ जो लड़ रहा है, या ये जो पूरा ओखला है, ओखला को, जो ओखला की आवाम है, इसको किसी भी तरह से एक्टिवेट करने में प्लाज्मा न्यूज़ का बहुत बड़ा हाथ रहा है, रिजवान खान का बहुत बड़ा हाथ रहा है कि ये तब से, जब से ये हादसा हुआ है, तब से मुसलसल इस जामिया नगर में, ओखला में मुसलसल इस खबर को आपके सामने ला रहे हैं और पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि तालिब को इंसाफ मिले, तालिब की बहन को, तालिब के घर वालों को इंसाफ मिले। एक शेर मैं सुनाना चाहता हूँ एक बार फिर से, तालिब के रिश्तेदारों को, तालिब के हमदर्दों को और फिर इस पूरी जामिया नगर की आवाम को। देखिएगा, ये बहुत प्यारा सा शेर है मेरा
ये शेर आपको हौसला देगा, पूरी तरह से हौसला देगा। बुझता बुझता हुआ चिराग संभलने पर आ गया, बुझता हुआ चिराग संभलने पर आ गया, बुझता हुआ चिराग संभलने पर आ गया, इसको हवा लगी तो ये जलने पर आ गया, इसको हवा लगी तो ये जलने पर आ गया, बुझता हुआ चिराग संभलने पर आ गया।